नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में। मैं इस नई पहल में हम डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो इस प्रकार है। आइए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। 15 अगस्त 2020 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह 73वां स्वतंत्रता दिवस था। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 से नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की। ऑप्शन है आपका केवल एक और 3, 2 और 3 और 1, 2 और 3। आंसर है आपका 2 और 3। देश भर में 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ भी किया गया। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया है। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम विजेता बना था T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी। ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2, केवल 2 और 1, 2 और 3। आंसर है आपका 1, 2 और 3। धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में ही 2007 में भारत ने पहले वर्ल्ड T20 का खिताब जीता था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को उनकी कप्तानी में भारत ने करीब 28 साल बाद वर्ल्ड कप का विजेता बना था। उन्होंने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। वह पहले कप्तान बने जिन्होंने तीनों ICC ट्रॉफी जीती। अगला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेता 2020 सूची में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 1, 2 और 3। आंसर है केवल 1। इस सूची में $48 मिलियन 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार अक्षय की अधिकतर कमाई प्रोडक्ट एंडोर्समेंट से होती है। फोर्ब्स की टॉप 10 स्टार्स की सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन यानी रॉक हैं। उन्होंने $87.5 मिलियन 1,402 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगला प्रश्न, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हाल ही में शपथ ली है। उस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां CAG नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 1, 2 और 3। आंसर है 1 और 3। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए होता है। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। अगला प्रश्न, भारत ने मत्स्य पालन सुविधाओं के लिए हाल ही में किस देश को ऋण सुविधा प्रदान की है? ऑप्शन है आपका श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल। आंसर है मालदीव। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को $1.80 करोड़ की ऋण सुविधा दी है। इस परियोजनाओं में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधा और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम
का दूसरा संस्करण जारी किया? ऑप्शन है HCL टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डेल टेक्नोलॉजी और या टेक महिंद्रा। आंसर है डेल टेक्नोलॉजी। डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा इनोवेटर्स के लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य नए नवोन्मेषी भारत के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले युवा नवप्रवर्तक की उद्यमी यात्रा में तेजी लाना है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम निवल मूल्य वाली इकाई खुदरा और थोक दोनों उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए उदार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ऑप्शन है 750 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ और 200 करोड़। आंसर है आपका 500 करोड़। पेट्रोल और डीजल विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के थोक और खुदरा विपणन के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाया है। कम से कम 500 करोड़ की कुल लागत वाली कोई भी इकाई खुदरा और थोक दोनों उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए उदारीकृत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र है। 250 करोड़ का शुद्ध मूल्य खुदरा या पेट्रोल और डीजल को थोक या खुदरा उपभोक्ताओं को लाइसेंस दे सकता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और गोवा। आंसर है हरियाणा। 5 अगस्त 2020 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक प्रमुख बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना महिलाओं और बच्चों को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराना है। इस अभियान का कुल परिव्यय 256 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन है शेर और डॉल्फिन, बाघ और हाथी, शेर और गाय और मोर। आंसर है शेर और डॉल्फिन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त 2020 को अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया है। इस भाषण में उन्होंने 2 नई परियोजनाओं के लॉन्च के बारे में उल्लेख किया, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य एशियाई शेरों और उसके परिदृश्य को समग्र रूप से संरक्षण करना है। यह मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण और सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौता किया है? ऑप्शन है मालदीव, मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। आंसर है मालदीव। मालदीव पहला पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत एयर बबल समझौते के तहत परिवहन सेवाएं संचालित कर रहा है। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक ने घोषणा की कि किसी भी प्रकार का वैध वीजा रखने वाले भारतीय एयर बबल समझौते के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं।